नमस्कार, मैं ऋषभ गौतम स्वागत करता हूं आपका द फैक्ट्स विद ऋषभ के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका नाम है ऋषु गुप्ता। वो जयपुर के जगतपुरा में एक कार्ट लगाती हैं, मोमोज़ का कार्ट वो यहाँ पे लगाती हैं। लेकिन कुछ दिन पूर्व हमारे राजस्थान जयपुर में एक वीआईपी प्रोटोकॉल के दौरान वो दुर्घटना का शिकार हो गई। उनका शरीर झुलस चुका है और हमारे राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन है, वो उस पर कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। वो उनकी कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं और उनके बारे में कुछ भी कहने या सुनने से बच रहे हैं। तो आज हम आए हैं ऋषु गुप्ता जी के यहाँ पे कि उनके साथ उस दिन आखिर में हुआ क्या था पूरा घटनाक्रम। तो आगे की बातचीत हम जारी रखेंगे ऋषु गुप्ता जी से। आपका स्वागत है मैम हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू सर। आप मुख्य रूप से कहाँ की रहने वाली हैं और जयपुर में कब से हैं? मैं मुख्य रूप से यूपी अयोध्या से हूँ। पिछले 6 साल से मैं जो है जयपुर में रह रही हूँ और मतलब मेरे फादर के जाने के बाद मैं जयपुर ही चली आई थी। अच्छा, तो आपके साथ में जो ये दुर्घटना हुई, ये पूरा घटनाक्रम क्या था? उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? उस दिन मैं रोज़ की तरह अपना कार्ट लगाई, उधर से एक पुलिस की गाड़ी आती है, उसमें से आवाज़ आती है हटाओ हटाओ, और गाड़ी रनिंग में ही रहती है। तो रनिंग गाड़ी में एक पुलिस वाले उतरते हैं जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, और वो जो मोमोज़ का स्टीमर होता है उसको मतलब मैं तुरंत बोलती कि सर 1 मिनट पानी गर्म है, वो तुरंत चलती गाड़ी से उतरते हैं और मोमोज़ के स्टीमर को धक्का मार के और तुरंत रनिंग गाड़ी में चले जाते हैं। और वो पूरा पानी आपके शरीर पे आ जी, गया है। पूरा पानी मेरे शरीर पे आ जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हुई है ऋषु जी के साथ में। तो घटना के बाद में आपके मन में क्या ख्याल आया? सर पहले तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा चिल्लाई कि मतलब कोई मेरी मदद करो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल रही थी और बहुत तकलीफ़ हो रही थी मुझे। उसके बाद सीएम सर की गाड़ी गई, एसएचओ की गाड़ी निकली, फिर और पुलिस। मैंने सबसे हेल्प मांगने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम जो भी गाड़ी थी निकल रही थी और फिर एसएचओ सर की गाड़ी आती है, वो बोलते क्या यहाँ भीड़ लगाया, हटो हटो, वो भी ऐसे करके चले जाते हैं। तो पहली बात तो मैं एक औरत हूँ, और औरत का जो कहा गया है कि औरत की सुंदरता ही उसका सब कुछ होता है। तो आज मेरा पूरा आधा शरीर, मेरा प्राइवेट पार्ट जल चुका है, और मैं अभी तक इस समझ में, मुझे अपने भविष्य की मैं कल्पना करती हूँ तो एक बार सिहर उठती हूँ। तो मुझे अभी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा आने वाला कल कैसा होगा। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। तो आप जो ये मोमोज का कार्ट लगाती हैं, ये कब से आप लगा रही हैं? सर 19 तारीख को मेरा 25वां दिन था मोमोज का कार्ट लगाने का। अच्छा, अभी आपने शुरू किया? जी, अभी मैंने शुरू ही किया था, क्योंकि मैं उसके पहले मैं भी अपना ग्रेजुएशन की हूँ, बीएससी मैथ से की हूँ, और मैंने पॉलिटिकल साइंस से आगे चल के पढ़ाई की। फिर मैंने यूपीएससी, पीसीएस, सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी करके मैंने एग्ज़ाम भी दिए हैं। जब मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ उसके बाद मैंने नौकरी भी की। फिर मैं अपना ये स्वरोजगार की योजना की बहुत बातें चलती हैं, मैंने उसको ध्यान में रखते हुए अपने लिए एक छोटा सा रोजगार शुरू किया? जी। तो इस दुर्घटना के बाद में आपको समय पर इलाज या किसी तरह की कोई मदद मिली प्रशासन से? नहीं सर, मुझे किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है प्रशासन की तरफ से, और इलाज भी मैं अपने पैसे से करा रही हूँ। और जहाँ तक रही अफवाह की बात की, मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, मुझे आवास मिल गया, मेडिकल सहायता मिली, डेयरी बूथ मिली, और आर्थिक सहायता या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने, जो कि ऐसा मुझे कुछ भी बिल्कुल प्राप्त नहीं हुआ है, और लिखित मेरे पास कोई चीज़ें नहीं आई हुई हैं। अगर सरकार वादा करती तो मैं सरकार से बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपने वादा किया है तो उसको पूरा भी कीजिए। और मेरी एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये सब घोषणा कर ही दी है तो लिखित में प्रदान कर दीजिए, या नहीं तो मुझे किसके पास जाना है जो मुझे ये सारी जो है सुविधा प्राप्त होगी। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। हमारी सरकार से और हमारे प्रशासन से ऋषु जी की यही अपील है कि इनको सही समय पर इलाज मिले। सही समय पर जो जो आपने घोषणाएं की है, इनके साथ जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, तो उसको लेकर हमें हमारी सरकार से और प्रशासन से यही अपील है, जो कि ऋषु गुप्ता जी ने खुद की बात यहाँ रखी है आपके सामने, तो उस पर अमल किया जाए, गौर किया जाए।
अगर जैसे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आपकी बात अगर सुन रहे हैं, और जो हम अभी आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो आपकी मुख्यमंत्री जी से क्या अपील होगी? मैं मतलब अगर मुख्यमंत्री जी मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे मैं इतना वो हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि मुझे न्याय दिलाएं। और मेरी उनसे यही विनती है कि आपके होते हुए भी मेरे बारे में बहुत सारी गलत झूठी अफवाह फैल रही है, आपको इस पे सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। अगर आप चाहते हैं कि इस बेटी को कुछ मिला है तो उसके बारे में आप आगे बढ़ के मतलब मुझे प्रदान करें। और मैं आपसे यही कहूँगी कि मुझे न्याय दिलाएं, क्योंकि मैं एक ऐसी बच्ची हूँ कि जिस आज मेरे साथ हुआ कल को किसी और के साथ हो सकता है। तो मेरी अपील है कि आप न्याय दिलाएं। हमारे जो देश और प्रदेश में इस तरीके के वीआईपी मूवमेंट होते हैं, तो उससे आमजन बहुत प्रभावित होता है, और इस तरह की ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना आपके साथ में घटी है। तो इसके इसके लिए आप हमारी सरकार और प्रशासन को क्या सुझाव देना चाहेंगी कि इस तरीके के जो मूवमेंट है वो ना हो, या हो तो उसकी क्या तरीका होना चाहिए उसके लिए? मैं मतलब अगर, क्योंकि सबको पता है इंडिया में ही वीआईपी कल्चर है, बाकी और शायद अदर कंट्री में नहीं है। तो मैं अगर अगर वीआईपी कल्चर को फॉलो करना है तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी को नुकसान पहुंच के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये गलत है। और अगर वीआईपी कल्चर फॉलो करना है तो पहले लोगों को पहले से नोटिस या चेतावनी दी जाए। और आप हम जनता की वजह से एक सरकार बनती है, तो अगर जनता को ही अनदेखा करके आगे बढ़ना तो फिर क्या ही फ़ायदा आगे बढ़ने का। तो मैं यही चाहूँगी कि अगर वीआईपी कल्चर फॉलो करना है तो कृपया किसी को नुकसान पहुँचा के आगे ना बढ़े। यही अपील है ऋषु गुप्ता जी की, कि अगर वीआईपी मूवमेंट होता भी है हमारे देश और प्रदेश में, तो उसमें आमजन का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सरकारें बनती हैं आम नागरिक की ओर से, आम नागरिकों के सहयोग से सरकार बनती है, और उनका पूर्ण सहयोग रहता है। तो इस बात पर हमारे प्रदेश की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और इनकी जो बात है उसको मुख्य रूप से आप प्राथमिकता दें, और इनकी बात पर अमल किया जाए। यही हमारी आपसे अपील है। आपका जो उस दौरान जो ये घटना हुई, तो उसमें शरीर का कौन कौन सा भाग इसमें अफेक्ट हुआ? सर ये मेरा पूरा हाथ जल गया है। जी। जो ये मेरे जो प्राइवेट पार्ट हैं, ब्रेस्ट, जी। पेट, थाई, ये सब भी जला हुआ है। और डॉक्टर के हिसाब से ये 2nd डिग्री बर्न है। और मतलब मेरा ऐसा है कि अभी मतलब मुझे सख्त सख्त इलाज की ज़रूरत है और आगे चल के बहुत केयर की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगी कि मेरा सही से ट्रीटमेंट हो, या भविष्य में डॉक्टर के हिसाब से अगर प्लास्टिक सर्जरी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो वो सरकार ही उसका। जी, बिल्कुल। और इस दौरान जो आपके साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ, और तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा सहायता किसने प्रदान की, और कौन आपके साथ में खड़ा था? मेरे साथ में अगर सहायता की बात करूं तो पहले तो जैसे होता है कि एक समाज की बेटी होने के नाते गुप्ता समाज के या अदर, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे समाज के, बहुत सारे समाज के लोग आए जिन्होंने मुझे एक अपनी बेटी या बहन की तरह देखा और मेरी हेल्प की। और बहुत सारे जो आम जनता है जिनको लगा कि बच्ची अपना इलाज नहीं करा सकती है, तो उन लोगों ने मेरी पूरी सहायता कर पाई कि क्योंकि उन्हें भी पता है मैं किराए पे मकान पे हूँ और मुझे डेली का खर्चा अलग, ऊपर से इलाज का खर्चा। तो बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ के मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनमें इंसानियत बची है, जो आपको आके मिल रहे हैं, आपके हालचाल पूछ रहे हैं, और आपको जितनी संभव हो सके मदद भी कर रहे हैं। जी सर। इस घटना से आपने क्या सीखा? मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है वैसे, क्योंकि आपको शारीरिक क्षति पहुंची है इससे, लेकिन आपको आगे जीवन में इससे क्या सीख मिलती? सर मुझे सीख तो मेरे दिल मतलब मेरा ऐसा है कि मुझे बस इतना लगता है कि एक गरीब घर की बेटी होना बहुत पाप वाली बात है। और एक बाप का साया ना होना ये बहुत दुर्भाग्य की बात है मेरे लिए।
और मैं मतलब मैं हमेशा बस यही कहूँगी कि अगर मुझे किसी भी रूप में अगले जन्म में जन्म ही देना तो लेकिन बेटी का रूप ना दे, क्योंकि मैंने बहुत तकलीफ झेल ली है। अब मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं बची है कि मैं आगे और झेल पाऊँ। आप हम आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर पाएंगे कि आप जो भी आपको शारीरिक कष्ट हुआ है वो बहुत जल्द ठीक हो, और हमारी शासन और प्रशासन भी इसमें हर संभव मदद करेगा, और ये हम उनसे अपील करते हैं। आखिर में मैं आपके द्वारा हमारे देश और प्रदेश में आमजन हो या हमारा प्रशासन हो, सरकार हो, उनको एक संदेश दीजिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, और आमजन को हानि पहुंचाकर आप कतई कोई भी काम ना करें। तो उसके लिए आपका एक संदेश। मैं मैं आम जनता, सरकार, बाकी मीडिया, सोशल मीडिया, आप सभी लोग से मेरा बस इतना सा है कि आप मुझे न्याय दिलाने में पूरी मदद करें, और मुझे न्याय मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। अगर मुझे न्याय नहीं मिलता या उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो उन्हें तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो जब तक किसी को कहते हैं ना कि जब कोई गलती करे तो उसको सज़ा मिलना ज़रूरी है, तो मैं यही कहूँगी कि उनको सज़ा दी जाए, जिससे वो किसी और के साथ दोबारा ऐसा कुछ करने के बारे में 50 बार सोचें। ये थी रेशु गुप्ता जी, जिनके साथ में हाल ही में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। हमारा इनसे बातचीत करने का और मिलने का यही उद्देश्य था कि हमारे प्रदेश की सरकार और प्रशासन हर संभव मदद इन तक पहुंचाए, क्योंकि ये कमाने वाली हैं घर में, और इनकी मजबूरी है। अगर मजबूरी नहीं होती तो ये रोड साइड पे मोमोज का कार्ट नहीं लगाती। वीआईपी प्रोटोकॉल अगर प्रदेश में या देश में कहीं भी होता है तो उसका एक कायदा होना चाहिए। आम जन को प्रभावित करके या आम जन को हानि पहुंचा के इस तरह के मूवमेंट होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटनाएं देश और प्रदेश में दोबारा ना हो, ऐसी हम आशा करते हैं, और सरकार से अपील करते हैं कि रेशु गुप्ता जी को न्याय मिले। उनका जो भी शारीरिक कष्ट हुआ है वो ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द वो रिकवर कर पाएं और स्वास्थ्य लाभ उन्हें मिले, और प्रशासन को हर संभव प्रयास इनके लिए करने चाहिए। यही मेरी अपील है, और रेशु गुप्ता जी की भी यही अपील है प्रशासन से। तो बहुत बहुत धन्यवाद रेशु जी, आपने हमें अपना समय दिया, जबकि आप अभी शारीरिक तौर पर असमर्थ हैं। आपके साथ में इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों और हर संभव मदद आपको मिले हमारे प्रशासन से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।